जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। ये क्लास है यूपी टेट 2023 की और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी पीवाईक्यू 2013 का। 2013 में जो सीडीपी क्वेश्चन आए थे यूपी टेट में उनका डिस्कशन करेंगे। और अगर आप सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूपी टेट हो या सी टेट यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। रॉस का, वैलेंटाइन का, पियाजे का, वुडवर्थ का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वुडवर्थ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। कह रहे हैं कि जो शैक्षिक विकास होता है उसमें मूल्यांकन का अर्थ पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, बी है छात्रों की प्रगति का आकलन, सी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, डी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब छात्रों की प्रगति का आकलन। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी खाली स्थान के प्रति कठोर होंगे। इस तरह खाली स्थान दे देते हैं, वहाँ पे मतलब पूछा जाता है कि इस खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है जीवन शैली, बी है वास्तविकता, सी है समस्या, डी है संप्रत्यय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। पहला ऑप्शन है पियाजे द्वारा, दूसरा है हरलॉक द्वारा, तीसरा है स्टॉक द्वारा, डी है हिलगर्ड द्वारा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चीज़ ध्यान आप रखिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण हैं, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, इनको लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब पियाजे द्वारा। ठीक है, तो ये पियाजे ध्यान रखिएगा, जब भी संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की बात होगी तो पियाजे का नाम आपको ध्यान आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। ठीक है ना, कौन से यहाँ पे गुण बताए गए हैं और कह रहे हैं कि कौन से गुण हैं जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उसका गुण बता रहे हैं। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उसका गुण। पहला है आत्मविश्वास, सहनशीलता, बी है बहुत विनीत स्वयं में सीमित, सी है वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता, डी है नियमित जीवन, कॉमा संवेगात्मक परिपक्वता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बहुत विनीत स्वयं में सीमित। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। कह रहे हैं कि अधिगम क्षमता जो होती है वो निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। शब्द पे ध्यान दीजिए, किससे प्रभावित नहीं होती। राष्ट्रीयता, देखो जिसमें नहीं लगा हो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दिया करो, क्योंकि क्या होता है हम लोग की आदत होती है क्वेश्चन में, है ना, कि अब जैसे पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावित होती है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नहीं लगा होता है वो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। ठीक है ना, साधारण क्वेश्चन से टफ हो जाते हैं। तो नहीं अगर इसमें लगा है तो वहाँ पर थोड़ा सा रुक के अपना आंसर ढूंढा करिए। पहला है राष्ट्रीयता, बी है वातावरण, सी है आनुवंशिकता, डी है प्रशिक्षण या शिक्षण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक के नाम दिए हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। ठीक है, पावलाव ने, स्किनर ने, गुथ्री ने, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 का सी, गुथ्री ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु की अधिगम को सहायता नहीं मिलती। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। ध्यान दीजिए, लिखा है नहीं मिलती है। ठीक है, पुरस्कार से, अभिप्रेरण से, अनुकरण से, स्कूल का बस्ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
स्कूल का बस्ता। ठीक है, मतलब कि जो बच्चा है उसको अधिगम की सहायता किससे नहीं मिलती, पुरस्कार से मिलती है। जैसे पुरस्कार अगर किसी बच्चे को दे दो तो उसका मन पढ़ने में और लगता है कि अगले साल और पढ़ेंगे, इस बार सेकंड आए, अगली बार फर्स्ट आए हैं। ठीक है, अभिप्रेरण से ही मिलती है। ठीक है, अनुकरण से बच्चे सीख करके जो है चीज़ों को अपने अंदर उतार लेते हैं, है ना, नकल करने की आदत होती है बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्व केंद्रित अवस्था होती है। कह रहे हैं कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है एक, मतलब एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, पूछ रहे हैं इसमें से स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है। 3 से 6 वर्ष तक की, बी है जन्म से 2 वर्ष तक की, सी है किशोरावस्था में, और डी है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 का ए होगा। 3 से 6 वर्ष तक स्व केंद्रित अवस्था होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है ना। मतलब कि माँ बाप इससे, मतलब कि दिन में जो है बच्चे इसे नहीं खेलने निकल जाते हैं, ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि किस अवस्था में होगा, पूर्व बाल्यावस्था से, बी है उत्तर बाल्यावस्था से, सी है शैशवावस्था से, डी है किशोरावस्था से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था से। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था से। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ठीक है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ए है उत्तर बाल्यावस्था से, बी है प्रौढ़ावस्था से, सी है पूर्व बाल्यावस्था से, डी है किशोरावस्था से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरावस्था से। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। कह रहे हैं कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे, प्रशंसा से, अभ्यास कार्य से, तत्परता से, प्रशंसा से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12 का सी, तत्परता से। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 4 कारक दिए हैं, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, सी है अनुकरण, डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। मतलब कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, अनुकरण, ठीक है, सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। ठीक है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। पहला है प्रशंसा एवं भत्सना, बी है पुरस्कार एवं दंड, सी है बालक की व्यक्तित्वता का आदर, डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। ठीक है ना, कह रहे हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। पहला है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, बी है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, सी है छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, डी है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विद्यार्थियों का अनुप्रयोग करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 का बी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। ठीक है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनात्मक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी टफ हो जाते हैं, तो क्योंकि अगर पता होगा तभी इसको करिए, लेकिन माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो अगर तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पता हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ठीक है, 4 उपाय दिए हैं। पहला है कि छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, बी है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, सी है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, डी है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ठीक है, कह
कह रहे हैं कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अनुशासन बनाना है कक्षा में, तो इसमें से उपाय बताओ। अभिभावक को सूचित करना, तो ये बिल्कुल गलत उपाय है। हर बात पे अभिभावक को थोड़ी बुलाया जाता है। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर कर देना, तो ये भी गलत होगा कि बच्चों को बाहर निकाल दिया तो जो सीखना है वो सीख तो पाएंगे नहीं, पहले ही वो अनुशासनहीन है। सी है, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विशिष्ट सुविधाएं होंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ठीक है, तो बच्चों का मन लगता है तो वो अनुशासन में रहते हैं, बच्चे ध्यान देते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ाने का तरीका आपका अलग है, बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं, तो बच्चे शरारत नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ खालिस्तान में क्या भरा जाएगा ये पूछ रहे हैं। संज्ञानात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक, सी है संवेगात्मक, डी है संरक्षित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास में खालिस्तान का विशेष महत्व है। किसका? दिनचर्या का, संचार माध्यम का, सी है खेल का, डी है बाल साहित्य का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मतलब खेल का। बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे से जो है, एक तरह से जो बच्चे होते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से मिलता है, सामाजिक विकास होता है ना। कुछ नए चीज़ें सीखते हैं बच्चे, नई मतलब तरीके सीख लेते हैं काम करने के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि अभिव्यक्ति, सी है व्यक्तित्व, डी है सृजनात्मकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है ना। कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास से, बी है सामाजिक विकास से, सी है भाषा विकास से, डी है नैतिक विकास से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मतलब नैतिक विकास से। ठीक है, कोहलबर्ग का देखिए, ठीक है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षण करना चाहिए? पहला है व्याख्यान विधि द्वारा, बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, सी है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, औसत बुद्धि के बच्चों को, अध्ययनशील बच्चों को। ठीक है, तो 23 का आंसर होगा ए, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा है उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, बी है सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, सी विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, डी है विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहते हैं, ठीक है ना, कह रहे हैं कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, बी है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, और सी है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, डी है विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खालिस्तान से है, प्रयास, परिणाम, प्रतिक्रिया, परिवर्तन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, 30 में से आप कितने सही होते हैं, ठीक है, कितने आपके सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप कितने सही होते हैं। ठीक है, पेपर में भी 30 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30
30 क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे उसमें से आपके कितने सही होंगे, 20 सही हुए, 25 सही हुए, है ना, 15 सही हुए, जितने भी सही हुए आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है, बी है आंशिक रूप सत्य है, सी है असत्य है, डी है कदाचित सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्य है। ठीक है, जब कभी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना, तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ए है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, बी है गृह कार्य की जांच में लगना, सी है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, डी है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 29 का डी, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। पहला है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बी है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं। सी है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर है ए। ठीक है, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, आप ये कितने सही हुए 30 में से आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर कोई भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल पर यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, मतलब हिंदी की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, सीडीपी की चली रही है, ठीक है, सीडीपी की बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैथ की मिल जाएंगी, ईवीएस की बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। ठीक है जी, ईवीएस जिसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं, पर्यावरण। ठीक है, तो उसकी वीडियो मिल जाएंगी। अगर सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो सीटेट की बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। ठीक है, तो आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में उन वीडियोज़ को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।